दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आपका रोज रोज का झंझट एकदम खत्म हो जाएगा। घर और किचन में दोस्तों कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करना हम महिलाओं को बड़ी झंझट लगती है और उस काम को करने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ज़्यादा उसमें समय लगता है। तो दोस्तों ऐसे मुश्किल काम को इजी बनाने के लिए मैं छोटे छोटे ट्रिक्स और हैक्स लेकर आई हूँ, जो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी हमेशा के लिए स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वीडियो यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों जब हमारा टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उसे फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको फेंकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे कोलगेट बचे हुए रहते हैं। अगर इस तरीके से आपको क्या करना है, एक चाकू ले लीजिएगा और चाकू के उल्टा साइड से आप इस तरीके से चाकू को हल्का सा दबाते हुए ऊपर के तरफ खींच कर आप ले जाइएगा। तो दोस्तों इसमें जितने भी टूथपेस्ट होगा, कोलगेट होगा, सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे। और दोस्तों एक बार इस ट्रिक का आप इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो कोलगेट है ख़त्म हो गया है तो उसे आप बिल्कुल भी फेंकिएगा मत। इस तरीके से चाकू ले करके और हल्के हाथों से दबा करके ऊपर के तरफ से आप इसे खींच कर ले जाइएगा। देखिए हल्का सा दबा करके और ऊपर खींचते हुए ले जाइएगा। जितने भी कोलगेट होते हैं ना दोस्तों, इकट्ठे हो जाते हैं। ये कोलगेट दोस्तों हम लोग नॉर्मल तरीके से हाथों से नहीं निकाल पाते हैं, तो हम लोग इसे फेंक देते हैं। लेकिन आगे से बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। इस तरीके से इसको भी आप 2-4 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हम महिलाओं को दिन भर किचन में ही काम होता है, तो कभी कभी हम लोग बोर होने लगते हैं, तो क्या करते हैं, अपने मन पसंद का चीज़ मोबाइल में चला करके किचन में इस तरीके से रख देते हैं। या फिर कभी कभी कोई रेसिपी होती है जिसे हम लोग देख कर बनाते हैं, तो मोबाइल चलाकर इस तरीके से किचन में जब रखते हैं ना दोस्तों, बार बार मोबाइल स्लिप करके इस तरीके से गिरने लगता है और हमें इसे ठीक करते करते परेशान हो जाते हैं। उसके नीचे कुछ लगाना पड़ता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए एक ये जो पतला वाला रबड़ बैंड होता है उसे ले लीजिए। एक रबड़ बैंड है तो आप बीच में इस तरीके से लगा लीजिएगा, और नहीं तो आप 2 रबड़ ले लीजिए और दोनों साइड में आप किनारे किनारे इस तरीके से लगा करके, और मोबाइल को जब आप खड़ा करेंगे ना दोस्तों, ये एकदम से गिरेगा नहीं। रबड़ जो होता है ना दोस्तों स्टिकी होता है, तो मोबाइल इस तरीके से आप रखेंगे ना, बिल्कुल भी स्लिप नहीं करता है। अगर इस तरीके से छोटा स्क्रीन में देखना है तो इस तरीके से आप रबड़ लगाइएगा। अगर फुल स्क्रीन में आपको देखना होगा तो आप इस तरीके से दोनों साइड में रबड़ बैंड लगा लीजिएगा। तो आप बड़ा स्क्रीन पर भी बहुत आसानी से मोबाइल को देख सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बार बार ये मोबाइल स्लिप नहीं होगा। यहाँ पर मैंने दोस्तों एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल लिया है, तो मैंने यहाँ छोटा साइज का लिया है। आपके घर में अगर बड़ा साइज का है बोतल तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बोतल बड़ा और छोटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों बोतल का जो चौड़ा वाला पार्ट है, ठीक उसके ऊपर में आपको इस तरीके से कट लगाना है। जो चौड़ा वाला पार्ट है तो आधा इंच आप ऊपर जाने दीजिएगा। जो पतला वाला पार्ट है ढक्कन के साथ, उसमें आप ये चौड़ा वाला पार्ट देखिए, मैंने आधा इंच के करीब चौड़ा वाला पार्ट ऊपर ढक्कन वाला पार्ट में छोड़ दिया है। तो इस तरीके से आपको कटिंग करना है। देख लीजिए यहाँ पर मेरे बोलने से ज़्यादा दोस्तों आप देख करके समझ सकते हैं कि आपको बोतल कैसे काटना है। तो दोस्तों आप काटने के लिए जो चाकू होता है गरम करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से सीजर से, कैंची से भी आप काट सकते हैं। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप उस चीज़ से काट लीजिएगा। फिर दोस्तों ये जो चौड़ा वाला पार्ट है बोतल के, इसमें आपको बारीक बारीक कट लगाना है। देखिए मैंने यहाँ सीजर से इस तरीके से पतला पतला बारीक कट लगा लिया है, और ये बस 1 या 2 इंच ऊपर ही आपको कट लगाना है, पूरा नीचे तक कट नहीं लगाना है। अब क्या करना है दोस्तों, आपके घर में जितने भी लहसुन खरीद के आते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं मार्केट जाते हैं तो इकट्ठे 500 ग्राम या 1 केजी लहसुन या प्याज खरीद कर लाते हैं। प्याज तो ज़्यादा भी ले लेते हैं दोस्तों, लेकिन लहसुन तो आधा केजी 1 केजी बहुत दिन तक चल जाता है। तो इससे ज़्यादा हम लोग नहीं लाते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है।
तो दोस्तों जब भी हम लोग लहसुन लाकर बाहर इसी तरीके से रख देते हैं, और अभी तो बरसात का सीज़न आ गया है दोस्तों, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मियों में ये जो लहसुन होते हैं ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं और इससे बहुत ज़्यादा स्मेल भी आने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, इसे सड़ने से बचाने के लिए दोस्तों इस तरीके का जो भी कोल्ड ड्रिंक का बोतल आपके यहाँ होगा, जिस तरीके से मैंने काट कर आपको बताया उसी तरीके से आप काट लीजिएगा। और लहसुन के एक एक कली को आप अलग करके भी इस तरीके से बोतल में रख सकते हैं, या फिर मैंने जैसे रखा है जो साबुत लहसुन का पोट है, हम लोग इसे लहसुन का पोट बोलते हैं, कई लोग लहसुन का गांठ भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लहसुन का गांठ रखना चाहते हैं तो इसे साबुत भी रख सकते हैं, या फिर एक एक कली आप निकाल कर भी रख सकते हैं। एक एक कली अगर निकाल कर रखेंगे ना दोस्तों, तो एक बोतल में आप ढेर सारे लहसुन को रख सकते हैं। अगर इस तरीके से रखेंगे तो आप बड़ा बोतल ले लीजिएगा, या फिर 2 बोतल में भी आप रख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, कैप वाला जो पार्ट है ऊपर से ढक्कन की तरह इस बोतल में लग गया है, तो बहुत अच्छी तरीके से ये पैक हो जाता है। अब इसे आप फ्रीज में रख दीजिए। तो दोस्तों जो लहसुन आपका बाहर में ख़राब हो जाता है, बरसात में सड़ने गलने लगते हैं गर्मी से, तो बिल्कुल भी लहसुन ख़राब नहीं होगी दोस्तों। इस तरीके से अगर लहसुन आप स्टोर करके रखेंगे ना दोस्तों, 6 महीना भी आपका जो लहसुन है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और इस तरीके से ये पैक है तो आपका फ्रीज में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगा। उम्मीद है दोस्तों ये जो ट्रिक है आपको यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों हमारे किचन में लहसुन का इस्तेमाल रोज़ ही होता है, रोज़ हम लोग लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। तो लहसुन छील कर दोस्तों लहसुन का इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो छिलका होता है ना दोस्तों उसे हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो दोस्तों आज मैं छिलका को यूज करने का इतना बढ़िया तरीका आपको बताने वाली हूँ कि आप कभी भी लहसुन का जो छिलका है ना दोस्तों फेंकेंगे नहीं, इसी तरीके से इस्तेमाल कर जाएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक कपड़ा में सूती का पतला कपड़ा आपको लेना है, जिस तरीके से मैंने लिया है, या फिर आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। उसमें आपको लहसुन का जो छिलका है रख देना है, और 1 या 2 लहसुन का कली आप लंबाई में काट करके उसमें रख लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पर एक कपूर का टिकिया लिया है जो हम लोग पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें दोस्तों 4 से 5 आपको लौंग लेना है। लौंग को आपको हल्का सा दरदरा कूट लेना है, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बस हल्का दरदरा इस तरीके से कूट करके इसमें डाल देना है। अब इस कपड़े को ना दोस्तों आपको एक छोटा सा पोटली तैयार कर लेना है। तो आप क्या करें, चारों जो कोना है इसका इस तरीके से पकड़ लीजिए, और एक कोना पकड़ करके आप इस तरीके से इसमें गांठ लगा दीजिए। देखिए इस तरीके से, तो ये एक पोटली बन करके तैयार हो गया है। अब ऊपर से कपड़े का 2 कोना पकड़ कर दोस्तों 2 नॉट इसमें आपको लगा देना है, 2 गांठें इसमें लगा देना है। अब ये कपड़ा जो है ना दोस्तों कहीं भी आप इसे हैंग कर सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ से भी आपको लगे कि आपके घर में हवा आता है, जिधर से आपके घर में मच्छर मक्खी छिपकली कॉकरोच या रात में कीड़े आते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, उस जगह पर उस दरवाजे या खिड़की के बगल में दोस्तों इस तरीके से इस पोटली को हैंग कर देना है। तो दोस्तों क्या होगा, जो लहसुन होता है ना इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, और साथ में हमने कपूर और लौंग डाला है ना दोस्तों, आपके घर के अंदर एक भी मच्छर मक्खी नहीं आएंगे। जो भी होंगे ना दोस्तों, अगर आपके घर में छिपकली भी होंगे तो बाहर चले जाएंगे, और बाहर से एक भी छिपकली या कोई भी कीड़े नहीं आएंगे दोस्तों। और आपके घर में भीनी भीनी इसका जो फ्रेगनेंस है ना दोस्तों, फैला हुआ भीनी भीनी खुशबू जो इसमें हमने कपूर और लौंग इस्तेमाल किया है ना दोस्तों, उसका बहुत ही अच्छी खुशबू आपके किचन में आपके घर में फैली रहेगी, और एक भी मच्छर मक्खी घर में नहीं आएगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फिर से लहसुन ले लिया है, और लहसुन तो दोस्तों हम सभी के घर में रोज़ ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन दोस्तों लहसुन का जो छीलने का काम होता है ना, बहुत ही बड़ी झंझट का काम होता है। इसको छीलने से हमारे नाखून में दर्द होने लगता है, और इसमें जलन भी होने लगता है नाखूनों में। तो अगर 2-4 लहसुन छीलना होता है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग चाकू के हेल्प से
छील लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कोई रेसिपी ऐसी बनानी होती है जिसमें बहुत सारे लहसुन की ज़रूरत होती है, या फिर लहसुन का अचार बनाना हो या कोई दूसरा अचार बनाना होता है, तो इकट्ठे बहुत सारे लहसुन हमें छीलनी पड़ती है। तो उस समय बहुत बड़ी ये आफत हमारी बन जाती है लहसुन छीलने का काम। तो आज मैं एक तरीका बता रही हूँ दोस्तों। आपको क्या करना है, बस जो लहसुन है ना उसकी एक एक कली को आपको अलग कर लेना है, और कोई भी आप बाउल या कटोरी या कोई पतीला छोटा सा, उसमें सारे लहसुन की कलियों को आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, प्रेशर कुकर में 1 गिलास पानी को गरम करना है। जब पानी आपका गरम हो जाएगा तब आपको क्या करना है, ये जो कटोरी है प्रेशर कुकर में रख करके आपको प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देना है। सीटी आपको निकाल देना है, सीटी नहीं लगाना है, और बस 5 मिनट इसी तरीके से दोस्तों आप प्रेशर कुकर को गैस पर चढ़ा कर रखिएगा। गैस का फ्लेम आप मीडियम कर दीजिएगा, और 5 मिनट के बाद दोस्तों आप ढक्कन को खोल दीजिएगा, और ये जो लहसुन आपने इसमें डाला है उसे निकाल लीजिएगा। अब दोस्तों ये जो लहसुन का छिलका है ना एकदम सॉफ्ट हो जाता है, तो आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। बस आप थोड़ा सा चाकू से या अपने नाखून से इस तरीके से ऊपर का एक छिलका हटा लीजिएगा, और देखिए फिर ये पूरा का पूरा छिलका एक साथ ही निकल आता है। तो आपका अगर नाखून स्ट्रांग होगा तो नाखून से इस तरीके से एक बार केवल ऊपर से हटा लीजिएगा, फिर अपने आप ही पूरा का पूरा छिलका एक साथ ही निकल जाता है। इस तरह से इकट्ठे दोस्तों ढेर सारे लहसुन को आप मिनटों में छील पाएंगे। दोस्तों इनमें से कौन सा टिप्स आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की नई वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नए जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।